नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आज एक और नई जानकारी निकल करके आई। आप सभी बहनें ध्यान से देखें। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लें और कल की देख लें, बहुत ज़रूरी है। माता पिता की फेस रीडिंग पर मिलेगा बच्चों को बाल पुष्टाहार। एक और नई जानकारी आई है तो सभी बहनें इसको पूरा देख लें। तो अब इसमें क्या है, कैसे क्या करना है होगा, इसको देखें आप। सबसे पहले ध्यान से हम देखते हैं इसको। तो ये बदायूं जनपद का मतलब एक नहीं कि बदायूं जनपद में ही, ये सभी जिलों में होगा यूपी के। बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल पुष्टाहार वितरण के भ्रष्टाचार को पूरी तरह दूर कर दिया है। इसके लिए एक और नया कदम उठाया है, जिस पर कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे अब फेस रीडिंग की व्यवस्था लागू की है। किसी भी बच्चे और गर्भवती का बाल पुष्टाहार राशन अब आंगनबाड़ी और वितरण समूह की महिला हड़प नहीं सकेंगी, क्योंकि बिना फेस रीडिंग के राशन जारी नहीं होगा। अब माता पिता और बच्चे गर्भवती को फेस रीडिंग करानी होगी। जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं को फेस रीडिंग के आधार पर बाल पुष्टाहार राशन दिया जाएगा। 1-2 महीने में फेस रीडिंग से बाल पुष्टाहार वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह संचालित हो जाएगी। इसके लिए तेज रफ्तार से कार्य चल रहा है। बता दें कि जनपद में 2940 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहाँ 3,73,000 बच्चे पंजीकृत हैं और फिर गर्भवती व धात्री महिलाएं हैं। इनको अब आगामी महीनों से हर महीने फेस रीडिंग के आधार पर बाल पुष्टाहार का राशन दिया जाएगा। इसके लिए बच्चों, माता पिता, गर्भवती धात्री महिलाओं सहित करीब 9 लाख लोगों के फेस फीडिंग किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। परियोजना बाल प्रशिक्षण बाल विकास विभाग द्वारा फेस रीडिंग व्यवस्था शुरू होने वाली है। इसको लेकर जनपद के ब्लॉकों एवं परियोजनाओं पर इसकी कार्यशाला चल रही है, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जिले भर की हर परियोजना से 2-2, 4-4 आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वह अब ब्लॉकों पर दे रही हैं। पारदर्शिता के लिए है पोषण ट्रैकर ऐप व पोर्टल। बाल विकास विभाग के तहत वितरण होने वाला बाल पुष्टाहार से सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार दूर कर रही है। इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप व पोर्टल चलाया जा रहा है। इस पोर्टल पर अब बाल पुष्टाहार वितरण को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। फेस रीडिंग की फीडिंग भी इस पोर्टल पर की गई है। इसी ऐप और पोर्टल से फेस रीडिंग से वितरण किया जाएगा। शासन ने पोषण ट्रैकर पोर्टल चलाया। इस पर अब तक हाथों से फिंगर से बाल पुष्टाहार मिलता था। अब बच्चा, माता पिता, गर्भवती महिला के स्वयं फेस रीडिंग स्कैन के बाद बाल पुष्टाहार मिलेगा। इसके लिए प्रशिक्षण चल रहा है। जल्द ही व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रमोद कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूं। तो ये देखिए, इस तरीके से चल रहा है। जिले में ब्लॉकों पर प्रशिक्षण व फेस रीडिंग को फीडिंग करा रहा विभाग। जिले में 2940 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3.73 लाख बच्चे, यानी 3,73,000 बच्चे होंगे। 3,73,000 हैं। तो इस तरीके से है बहनों। अब मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी, वीडियो को देख लें, क्योंकि देखिए जो फेस ये एकदम मुसीबत बन चुका है। जैसे कि किसी का आधार कार्ड पहले का बना है तो उसमें चेहरा अलग है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो उस महिला का अलग मैच नहीं कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम की समस्या, सबसे पहले सरकार ने फ़ोन नहीं दिए। 4G फ़ोन है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, डिब्बा बने पड़े हैं। और कई जगह पर ऐसा है कि नेटवर्क की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सरकार कैसे क्या करेगी? बहनें करें तो क्या करें? बहनें बहुत मजबूर हैं और आए दिन इससे बहनों के बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। मातृत्व छुट्टी से मना नहीं कर सकते। अब देखिए, ध्यान से सभी बहनें सुन लें, क्योंकि जो नई आंगनबाड़ी बहनें उनको ज़रूरत पड़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मातृत्व लाभ प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है और मातृत्व अवकाश उन लाभों का अभिन्न अंग है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार तीसरे बच्चे के जन्म होने पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं कर सकती। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए दिया जिसमें सरकारी स्कूल की शिक्षिका को तीसरे बच्चे के जन्म होने पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के नीति के मुताबिक 2 बच्चों तक ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। यह फैसला उन 11 फैसलों में से एक है जो जस्टिस ओका ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर सुनाया है। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि मातृत्व लाभ प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है और मातृत्व अवकाश उन लाभों का अभिन्न अंग है। इसलिए हाई कोर्ट ने 2 जजों के खंडपीठ द्वारा पारित फैसला खारिज कर किया जाता है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सही है कि मातृत्व अवकाश मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन वैधानिक अधिकार या सेवा शर्तों के प्राप्त अधिकार है। यह है मामला सुप्रीम कोर्ट कर रुख करने वाली शिक्षिका की पहली शादी से 2 बच्चे थे। वह तलाक के बाद दोनों बच्चे अपने पिता की कस्टडी में थे। इस बीच शिक्षिका ने 2018 में दूसरी शादी की व उसके बाद उन्होंने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के लिए उन्होंने मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया। नौकरी मिलने के बाद यह पहला बच्चा था। मातृत्व अवकाश नहीं दिए जाने के बाद महिला ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महिला के हक में फैसला दिया। पीठ ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 में प्रसव की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। तो यानी तीसरे बच्चे पर भी अब आपको ये सुविधा मिल सकती है। तीसरे बच्चे के लिए भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार है। तो सभी बहनें इसको देख लें और इसको जानकारी रखें। अब मैं आपको और आदेश दिखाना चाहूँगी। देखिए, पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू गांवों का होगा परसीमन। ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों में शहरी क्षेत्र में शामिल होने से पहले ही स्थित 5 जून तक मांगे गए प्रस्ताव। तो ये देखिए, उन बहनों के लिए समस्या है जो बीएलओ में काम करती हैं, तो वो अपना देख लें। जुलाई तक, अप्रैल, मई और जून तक सभी कार्य पूरे हो जाने हैं। सुपरवाइजर 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। तो ये देखिए, वीडियो हमने डाल दिया है। विजिलेंस के बाल विकास पुरस्कार कार्यालय से पकड़ा। प्रमोशन कराने के एवज में मांगी थी रकम। तो ये प्रयागराज के अंदर यानी चायल परियोजना यानी ब्लॉक कहते हैं उसको, उसकी जानकारी है। गोसाम्बी से चायल स्थित बाल विकास पुरस्कार कार्यालय में तैनात आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पुष्पा सिंह 56 को शुक्रवार को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कर्मचारी का प्रमोशन कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शनिवार को विजिलेंस आरोपी को वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेंगी। तो यानी कल वो पेश हो चुकी होंगी। अब देखिए, 56 साल इनकी आयु हो चुकी है। 57, 58, 59, 60, 61 और 62। अगर 62 साल पर भी रिटायर होती हैं तब भी इनकी 6 वर्ष बची हैं और अगर 60 पर होती हैं तब भी इनकी 4 वर्ष बची हैं। तो इन 4 वर्षों में इनको अपना ईमानदारी नहीं दिखाई दी। अब देखिए, मैं आपको फिर से एक नंबर बता रही हूँ जिसमें आपके लिए मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर मैं बता रही हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने लोगों से अपील की है कि यदि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगते हैं तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर नोट कर लें आप, 9454404859 व सतर्कता मुख्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9445401866 पर शिकायत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुपरवाइजर की वहाँ पर। अब देखिए, दूसरा आदेश है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच की 15/5/2025 का आदेश है। इसमें बहनों समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त मुख्य सेविका और समस्त के लिए निकला है। इसको ध्यान से देखिए। समस्त लिपिक ब्लॉक को यानी उसको फेस आईडी के लिए जनपद स्तर पर विभागीय योजना का सुचारू रूप से संचालन होने की
उन्हें व उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने हेतु 3 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो निम्नलिखित है। यानी 3 प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप पर। समस्त यानी उनके लिपिक ब्लॉक के ऑर्डिनेटर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है सीडीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी व समस्त सीडीपीओ ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है जिला कार्यक्रम अधिकारी व समस्त मुख्य सेविका, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और तीसरा ग्रुप है जिला कार्यक्रम अधिकारी व समस्त लिपिक ब्लॉक को ऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रुप, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी 3 ग्रुप बनाए गए हैं। तीनों ग्रुपों में जानकारी भेजी जाती है। और ये कौन सी जानकारी भेजी जाती है इसको आप ध्यान से देख लें और वीडियो को शेयर कर दें। उक्त ग्रुप के माध्यम से सभी को उपस्थित सुनिश्चित की जाएगी, यानी सबकी उपस्थिति देखिए, और अधिकारियों की उपस्थिति भी ग्रुपों के माध्यम से यानी की जाएगी। इसी प्रकार सीडीपीओ मुख्य सेविका के द्वारा समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की 25-25 का ग्रुप बनाकर ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से उपस्थिति लेकर केंद्र खुलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। तो यानी अब कॉल रीडिंग यानी कॉलिंग से फोन रिकॉर्डिंग कॉल करके यानी उनकी उपस्थिति लगाई जाएगी। तो सभी बहनें देख लें, आंगनवाड़ी यानी सुपरवाइजरों को आदेश दिया गया है कि 25-25 आंगनवाड़ियों का ग्रुप बना लें, जिससे एक सुपरवाइजर सीडीपीओ 25 आंगनवाड़ियों को कॉल करेगी और उपस्थिति लगाएगी। केंद्र खुलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगी। ग्रुप कॉलिंग के समय जो भी सीडीपीओ मुख्य सेविका लिपिक ब्लॉक को ऑर्डिनेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित दर्ज नहीं कराते, वह अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं पाए जाते, उनको अनुपस्थित मानते हुए कार्रवाई कर दी जाएगी। तो यानी सबसे पहले तो जो अधिकारी हैं वो उनकी जो 3 ग्रुप बनाए, 1 2 3, यानी डीपीओ ने बनाया सीडीपीओ का, सुपरवाइजर का, और जो चौथे नंबर तीसरे चतुर्थ श्रेणी के हैं वो है आपके ऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर जो हैं उनके हैं। तो ये तीनों पर वो कॉलिंग करेंगे, वो उस समय वहाँ पर उपस्थित हों अपनी ऑफिस में। उसके बाद वो 25-25 आंगनबाड़ियों को फ़ोन करेंगे। उसके बाद यानी फ़ोन से उनकी उपस्थिति लगाई जाएगी, क्या वो सच में केंद्र पर हैं या नहीं है। सेविकाओं को मिला 4G मोबाइल, बना शोभा की वस्तु, यानी 4G मोबाइल है वो किसी काम का नहीं है, शोभा की वस्तु है। गोमी राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविका कार्य में तकनीकी सहूलियत देने के उद्देश्य से मोबाइल सेट वितरण किए गए थे, लेकिन यह मोबाइल अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई। सेविकाओं का कहना है कि विभागीय सुपरवाइजरों द्वारा निरंतर काम का दबाव तो दिया जाता है, लेकिन जो उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं वे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। सेविकाओं ने दिए गए मोबाइल न केवल 4G आधारित हैं, बल्कि उनमें व्हाट्सएप, GPS या अन्य जरूरी ऐप इंस्टॉल करने की सुविधा भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, यानी जब वो चाहे उसमें कुछ चालू कर सकते हैं आंगनवाड़ी, इसमें कुछ अपने आप से कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं कर सकती है। तो देखिए आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार को स्थानीय किसान भवन के BDO कृष्ण कुमार सिंह एवं CDPO ज्योति के संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए BDO ने कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के पोषण और शिक्षा के संबंध में प्रशिक्षण देना है, ताकि वे बच्चों के समग्र विकास में अपनी भूमिका का 100% निर्वहन कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों में मौजूद गंभीर तीव्र कुपोषण व माध्यमिक तीव्र कुपोषण सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहूलियत होगी। इससे बच्चों के विकास में निगरानी में पोषण संबंधी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। निरीक्षण में 2 आंगनवाड़ी केंद्र मिले बंद, जवाब तलब होगा। तो देखिए निरीक्षण में 2 आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिले हैं, जवाब तलब होगा। अब ये किस जिले के हैं ये भी आप सही है देख लें। निगासन, CDPO डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने निगासन में 9 आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
तो ये निगासन यानी कि लखीमपुर खीरी जिले का है ब्लॉक। तो केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले, जबकि एक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गैर हाजिर मिली। CDPO पूजा त्रिपाठी के औचक निरीक्षण के दौरान नौरंगाबाद और रंगईपुरवा आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद मिले। डखेरवा खालसा केंद्र तो खुला मिला, लेकिन वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रजनी ड्यूटी से गैर हाजिर थी। देखिए, वहाँ खुला मिला तो भी आंगनबाड़ी नहीं थी, 2 केंद्र बंद मिले। CDPO ने इस पर नाराजगी जताते हुए तीनों केंद्रों की कार्यकर्तियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। उन्होंने केंद्रों के आसपास लोगों से जानकारी भी ली। उन्होंने बच्चों और माताओं की शिक्षा व पोषण से जुड़ी जानकारी ली, जिस पर ग्रामीणों का कहना उचित था। उन्होंने कहा कि ये बंद ही ज़्यादा रहते हैं, तो बहनों केंद्र को समय से खोलें, समय से ही बंद करें, जिससे कि कुछ बहनें बंद रखती हैं, जिसकी वजह से जो बहनें खोलती हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखिए, यानी फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग से, कॉल से यानी फोन रीडिंग से, कॉलिंग रीडिंग से आपकी यानी उपस्थिति लगेगी, तो सभी बहनें अपना समय से ही पहुँच लें, समय से केंद्र बंद करें। जहाँ पर अभी केंद्र बंद नहीं है वहाँ के लिए बोल रही हूँ। जहाँ केंद्रों पर अवकाश हो चुका है वहाँ की आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई टेंशन नहीं है, खुद पहुँच जाए, बच्चे नहीं होने चाहिए भले ही। लेकिन जहाँ केंद्र बंद नहीं हुए वहाँ बच्चों की उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना पूरी तरह से पैर फंसा चुका है। बहनों, अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को बताएं, साबुन से हाथ धोते रहें, छुआछूत से पहले की तरह ही बचना है। धन्यवाद।